हेलो दोस्तों, नमस्कार। और वाचस्पति उवाच ज्योतिष्य चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आप लोग अभी तक जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जरूर से मेरी वाचस्पति उवाच चैनल को प्रोत्साहन देने के लिए आप जरूर जुड़े रहे और जरूर से मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपना व्यावसायिक ज्योतिषीय समाधान हेतु डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर लिखा है, वह नंबर आप ज्वाइंट करने से सब आपको कम्युनिकेशन किया जाएगा। अब हमने गोचर के बारे में आगे बात करते हैं। तो हम जैसे कि फल देखते हैं लंबे अवधि के ग्रहों का, गुरु का, शनि का, और राशि फल भी कई बार पाक्षिक या मासिक या दैनिक देखते हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने ये सब गोचर फल देखने के लिए सबसे बढ़िया एकदम सुंदर व्यवस्था की है। और जन्म पत्रिका के हिसाब से सूर्य का जो हमारे जन्म डेट ऑफ बर्थ होता है, उस समय जो सूर्य का राशि, अंश कला और वी कला के ऊपर से एक वर्ष फल पत्रिका जो होती है इसका निर्माण किया है। और ये पूरा सा पूरा ज्योतिष में एक अलग सा डिपार्टमेंट है, इसको ताजिक शास्त्र कहते हैं। और ताजिक में वर्ष पत्रिका अपने साल अगली जाने वाली कैसे होगी वो बर्थ ऑफ डेट से शुरू होती है। और आज के जमाने में तो हर एक सॉफ्टवेयर में वर्षफल पत्रिका रहती है। वर्षफल पत्रिका का लग्न और वो हर साल बदलता रहता है और इसकी पद्धति बहुत ही लेंदी है। वर्षफल के लिए वर्ष पत्रिका में दशाएं भी, मुद्दा दशा, ये सब अलग होती है। पंच वर्षीय सिद्धांत से इसका षड्वर्ग बल्य भी देख के इसका बलाबल भी ग्रहों का निकाला जाता है। ये सब होता है और बाद में वर्ष पत्रिका की दशा और ये सब के सहयोग से वर्ष में दशाओं के हिसाब से वर्ष फल देखा जाता है। लेकिन इन सब में भी वर्ष फल देखने का वर्ष पत्रिका में सबसे बड़ा तरीका हो तो जन्म पत्रिका में पड़ी मूंथा, जो आज का विषय है, मूंथा, वार्षिक फल और मूंथा। वर्ष कुंडली में मूंथा जो भाव में पड़ा है, जो स्थित है, वह ये साल कैसा जाएगा और उस भाव में पड़े अधिपति पर से भी कहा जा सकता है कि ये वर्ष अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, कौन सा परिणाम देगा। ये तुरंत जन्म पत्रिका है और जन्म पत्रिका सपोज किए है और चतुर्थ भाव में मूंथा पड़ी है तो ये अशुभ मानी गई है। इसलिए हम तुरंत कह सकते हैं कि ये वार्षिक जनरल फलादेश है जो ये अच्छा नहीं रहेगा और कुछ अनहोनी होने वाली है। तो इस तरह ज्योतिष एक शास्त्र एक मार्गदर्शन करता है। और ताजिक शास्त्र में तो वर्ष पत्रिका के बारे में सहम और ये सब बहुत कुछ है, इसके बारे से भी अपना साल कैसा जाएगा ये हम कह सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मूंथा है और मूंथा वर्ष पत्रिका में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे जन्म पत्रिका में मांदी और उपग्रह, अप्रकाशक ग्रह मायने रखते हैं, वैसे वर्ष पत्रिका में तुरंत ही मूंथा देखकर हमारा इस वर्ष में किस बात में सफलता मिलने वाली है और किस बात में नहीं मिलने वाली है वो बड़ा सटीक से हम जज कर सकते हैं। वैसे ये गोचर के ये सब ग्रहों का फलादेश से हमको जनरल फल से ज्यादा कुछ हम ठोस परिणाम पर नहीं आते हैं। वैसे ही वर्ष फल में भी मूंथा के द्वारा जो अच्छी सटीकता आती है। तो ये बड़ा मेरा ज्योतिष शास्त्र में अनुभव है कि एक बात ये मूंथा के बारे में आज चर्चा हो जाए। तो पहले तो हम देखेंगे कि आपको वर्षफल पत्रिका सॉफ्टवेयर में से निकाल के
आपका जन्म लग्न जो भी वर्ष पत्रिका में आया हो, लेकिन जो वर्ष पत्रिका होती है इसमें मुंथा मेंशन किया हुआ होता है और मुंथा 12 भावों में से कौन से भाव में है वो देखना पड़ता है। वैसे तो मुंथा का निकालने का भी तरीका एकदम सा इजी है। जो वर्ष पत्रिका होती है इसमें किस तरह निकाला जाता है, सपोज कि आपका बर्थ ऑफ डेट 63 है, 1963 और ये 2020 चल रहा है, तो माइनस कीजिए तो डिफरेंस आ जाएगा और ये 57 का डिफरेंस आ गया। अब आपका जो जन्म लग्न है D1 पत्रिका में उसकी राशि का नंबर ऐड कर दे। सपोज कि धनु लग्न है तो 9 ऐड कर दीजिए, मेष लग्न है तो 1 कीजिए, मीन है तो 12 कीजिए। इस प्रकार ये जो डिफरेंस आया है इसमें सपोज कि मेरा वृषभ लग्न है तो 59 आएगा। अब ये 59 का जो अंक मिला है उसको 12 राशियों से भाग देने पड़ेगा। तो 59 को हम 12 से भाग देंगे तो 48 से भाग चलेगा और एक यहाँ तो 11 शेष बची। तो 11 जो राशि है वो कुंभ राशि आएगी। तो जो वर्ष लग्न होता है वो जन्म लग्न जैसा एक ही नहीं होता है, वर्ष लग्न अलग आता है और इसका कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर के आज के जमाने में तो आ जाता है। तो ये वर्ष पत्रिका में धनु लग्न है सपोज की, तो कुंभ राशि जहां स्थित है वही मुंथा होगा, ये मुंथा यहाँ पे है। तो इस प्रकार आप अपनी बर्थ ऑफ डेट का और ये साल जो चल रहा है कंटिन्यू वो डिफरेंस निकाल के अपना जन्म लग्न ऐड करके 12 से भाग कर दे और जो शेष बची उसे राशि बनाकर उस राशि जो जन्म लग्न में स्थित है वहीं पर मुंथा आएगी। तो मुंथा निकालने का तरीका यह है। और वर्ष फल पत्रिका जो हमारे एक वर्ष की होती है वो हर एक अलग अलग होती है और मुंथा एक भाव में एक साल में रहती है, वो भी निश्चित है। तो इस साल हमारी वर्ष पत्रिका जो अपने बर्थ ऑफ डेट से चालू होती है, तो ये वर्ष में मुंथा जो भाव में पड़ी है उस पर से बड़ा सटीक सा वर्ष फल निकालने का हमारा आचार्यों ने ताजिक शास्त्रों में कहा है। तो इसके बारे में देखेंगे तो मुंथा पहले तो देख लेंगे कि अपनी पत्रिका में कौन से स्थान में है। सपोज कि वो 4th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस या तो 12th हाउस में है तो ताजिक शास्त्रों में वर्षफल पत्रिका में ये अशुभ मानी गई है, बाकी के भावों में शुभ मानी गई है। तो इस तरह हम पहले तो ये जज कर लेंगे और बाद में मुंथा, सपोज कि मुंथा किसी की पत्रिका में फर्स्ट भाव में है तो इसका फलादेश प्रथम भाव से हम 12 भाव में देखेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि इसका जो राशिपति गुरु है वो भी कौन से भाव में पड़ा है, उसका भी फल वैसे ही होता है जैसे हम भाव फल होते हैं। तो इस प्रकार से आपकी मुंथा जो मैंने कहा 4, 6, 7, 8 और 12th हाउस में नहीं होनी चाहिए। और इसका अधिपति है जो भावाधिपति जो राशि में रहा है उस भाव का मालिक अगर ये 6, 4, 8, 7 और 12 भावों में नहीं गया है तो ये शुभ परिणाम देने वाला ये साल रहेगा, ये निश्चित है। और मेरे एक्सपीरियंस से ये बहुत ही सटीक है। जैसे हम जनरल फलादेश आजकल के जमाने में बहुत से वीडियो मैं देखता हूँ, लेकिन वर्ष फल का तरीका सही में वैदिक शास्त्रों में अलग सा बताया गया है। और वर्ष फल पत्रिका आजकल जमाने में बहुत से कम ज्योतिषी देखते हैं और इसका उपयोग करते हैं और इसकी ज्ञान की भी कमी है। इसकी जो मुद्दा दशा है, सहम है, बाद में इसका षडवर्ग बल पंच विधि से निकाला जाता है, ग्रहों का बलाबल, ये सब झंझट में कोई पढ़ना नहीं चाहता है। तो
कोई फिक्र की बात नहीं है। हम मुंथा से भी वर्षफल, जो सरल सा ज्योतिष का विद्यार्थी है वो भी अपने वर्ष में सफलता असफलता कब आएगी और कैसे आएगी, कौन से विषय में आई है, बड़ी सटीकता से देख सकता है। तो सपोज कि हम 12 भाव का वर्णित करते हैं कि सपोज कि ये पहले भाव में आपकी वर्षफल पत्रिका में मुंथा आई है। तो इस साल ध्यान रखें, वर्षफल पत्रिका अपनी बर्थ ऑफ डेट से ही शुरू होती है। सपोज कि मुंथा लग्न में है तो इस साल वर्षफल में या तो वर्ष में आपको एकदम स्वास्थ्य, शरीर सुख बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। सांसारिक सुखों के लिए भी बहुत ही लग्न में मुंथा अच्छी मानी गई है। व्यापार, रोजगार, नौकरी में उन्नति, ये सब राज्य से मान और शत्रु पर विजय, भाग्य वृद्धि, ये सब फल मुंथा लग्न में हो तो मानी गई है। मुंथा में जो लग्न है वो अगर 1, 4, 7 और 10 मीन्स चर लग्न हो और मुंथा हो तो इस साल अपने नौकरी में या तो सर्विस में कोई भी चेंज होने वाला है, ये भी कह सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे स्थान में, अगर मुंथा है तो व्यापार से लाभ मिलेगा, अनेक प्रकार से लाभ मिलेगा और अच्छा खाना बनेगा। ये खाने का भाव भी दूसरा भाव है और व्यापार बढ़ेगा इस साल। यश, लाभ और स्त्री सुख, संतान सुख, अपने फैमिली का सुख, स्वास्थ्य के लिए भी स्त्री का ये आरोग्य भाव है, इसलिए इस सब चीजों में भातृभाव का भी फैमिली स्थान है, इसलिए भातृभाव का भी इस साल बहुत अच्छा सुख मिलेगा। ऐसा जब मुंथा हमारे वर्ष पत्रिका में दूसरे भाव में आ जाती है तब ये सुख मिलता है। सपोज कि मुंथा 3rd हाउस में यहाँ है तो हम वर्षफल पत्रिका देख के ही तुरंत कह देना पड़ेगा कि ये इस साल शत्रु विजय मिलेगी, साहस पराक्रम में बढ़ोतरी होगी, आय और यश की वृद्धि होगी, भाइयों और संबंधियों या तो कम्युनिकेशन, आज के जमाने में मीडिया, ये सबसे लाभ होगा, तीर्थ यात्रा होगी, धार्मिक कार्यों से लाभ होगा, उच्च अधिकारियों से भी लाभ मिलने का ये साल योग है। ये हम मुंथा, केवल मुंथा देख के ही कह सकते हैं। अगर ये मुंथा 4th भाव में है तो ये साल कुछ अच्छा नहीं माना गया है और अच्छा फल 4th भाव में मुंथा नहीं देती है। इस साल शरीर पीड़ा हो, वायु विकार हो, शत्रुओं के द्वारा परेशानी हो, मानसिक अशांति हो, पारिवारिक कलह हो और परिवार में कटुता बढ़ती है, व्यवसाय में भी फिजूल खर्चे और नौकरियों में भी विघ्न और तो व्यवसाय में ज्यादा खर्चे होने लगते हैं, या तो सरकारी क्षेत्र से जुर्माना या तो राज्य भय का भी ये प्रयत्न होता है। इस तरह 4th भाव में मुंथा अच्छी नहीं मानी गई है। दोस्तों बाद में मुंथा अगर जो 5th भाव में आई है तो बहुत सी शुभ मानी गई है और इस साल संतान सुख, संतान का जन्म भी हो सकता है, संतान सुख बड़ा अच्छा मिलने वाला है, संतानों को भी सफलता मिलने वाली है, शुभ कार्यों में उन्नति होगी, राज्य से भी सहयोग मिलेगा और ये विद्या प्राप्ति के लिए या तो विद्या में सफलता देने वाला, आप अगर विद्यार्थी स्टूडेंट है तो इसमें जरूर सफलता देने वाला साल होगा। अब 6th भाव पर से हम देखते हैं कि मुंथा का फल क्या होगा। 6th भाव में जो मुंथा होती है वो बड़ी अशुभ मानी गई है। इससे शरीर में रोग, शत्रु से भय, अकारण चिंता और मन अशांत होते हैं, चित्त में अशांति होती है और स्वभाव में चिड़चिड़ापन और
अपने व्यर्थ चिंता करने वाला ये साल होता है। नौकरी व्यापार हो या तो शत्रु में हानि हो या तो चोरी भी होती है और कभी कभी बहुत कर्ज में बढ़ जाता है, ये इसका भी भय ये मुंथा जब षष्ठ स्थान में होती है तब होता है। अब हम देखेंगे कि अगर मुंथा सप्तम भाव में आ गई है तो ये भी अशुभ मानी गई है और इस साल में कोई भी अशुभ अनहोनी क्या संकेत करता है। यश या प्रतिष्ठा पब्लिक रिलेटेड जो लोग है, पब्लिसिटी, उन लोगों को ये खास ध्यान रखना चाहिए इस साल कि ये यश देने वाला साल नहीं है, यश का नाश होता है। पत्नी या तो अपनी भार्या या जीवन साथी को शारीरिक पीड़ा भी हो सकती है। परिवार में भी कोई व्यक्ति सदस्य होता है, इसको शारीरिक पीड़ा हो सकती है, रोग में वृद्धि हो सकती है। अनावश्यक फिजूल खर्चे भी, व्यर्थ खर्चे भी बढ़ जाते हैं और व्यापार में नुकसान घाटा होने का ये साल हो सकता है। इसलिए हम ज्योतिष से आप देख लगेंगे कि कैसे हम अलर्ट कर सकते हैं अपने भावी को। और बारिश हो और हमको मालूम हो तो छाता लेके निकलेंगे तो भीगने का सवाल नहीं होता है। तो इस तरह ज्योतिष शास्त्र वर्षफल में भी बहुत ही अच्छी तरह अब हमको संकेत देता है। अष्टम भाव भी मैंने आगे बताया वैसा ही होगा। अष्टम भाव में भी मुंथा अच्छी नहीं मानी गई है। रोग, शत्रु, चोर, भय, धन की हानि और धर्म की भी हानि, धर्म और धन दोनों की भी हानि होगी। खर्चा, बुरी आदत का भी भाव है ये, इसलिए बुरी आदत या तो रोग, नुकसानदायक यात्रा, कई बार बहुत ही नुकसानदायक लंबी यात्रा भी देखने को मिली है अष्टम स्थान में जो वर्ष में मुंथा होता। नवम भाव में मुंथा बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई है और अपनी इच्छा पूर्ति, राज्य से सहयोग, व्यवसाय और नौकरी में उन्नति और बहुत ही अच्छा भाग्य वृद्धि, स्त्री, संतान, अपने परिवार से सहयोग और भाग्य उदय, ये साल वर्ष फल में ये पत्रिका जब मुंथा नवम स्थान में होती है तब होता है। जब दसम स्थान में मुंथा होती है तो बड़ी लाभकारी मानी गई है। प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी ये सोचे हुए हमारे जो काम है वो इस वर्ष में पूर्ण होने के बहुत ही बढ़िया चांस है। राज्य से कृपा होगी या तो पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, व्यवसाय या तो अपनी सर्विस नौकरी में भी उन्नति होगी, गुरु जनों या तो सज्जन जनों से बहुत ही कृपा रहती है इस साल में जब मुंथा दसम भाव में है। अगर मुंथा एकादश भाव में है तो भाग्योदय के लिए और लाभकारी वर्ष होता है। सरकारी धन मिलने का भी बहुत ही चांसेस है। विद्या में भी सफलता मिलती है, मित्रों से लाभ मिलता है और पूरे साल मन की प्रसन्नता रहती है। पुत्रों का भी सुख मिलता है और राजनीतिक जो लोग है इसको ये साल बहुत पदोन्नति और इस वर्ष में बड़े अच्छे सफलता देने वाला वर्ष होता है जब मुंथा एकादश भाव में होती है। मुंथा द्वादश भाव में अशुभ मानी गई है और मुंथा जब द्वादश भाव में है तो रोग भय तो जरूर होता है। फिजूल के खर्चे और एक्सपेंडिचर बढ़ जाने के या तो मकान बिक जाने के भी योग बनते हैं। धन की अवश्य हानि होती है। कई बार मैंने देखा है सर्विस करते लोगों में स्थान परिवर्तन भी देखा है। मकान तो बीच जाता है, साथ साथ में प्रदेश जाने का भी कभी योग बन जाता है। स्थान परिवर्तन होने से शुभ ग्रह है तो बहुत अच्छा होता है, नहीं तो फिजूल की यात्राएं भी होती है और सब जगह से हानि के योग जब 12वें भाव में मुंथा होती है तब ये साल होता है। और खासकर तो मैंने देखा है
कि जब 12वें भाव में मुंथा होती है तो सज्जन लोगों से हमारी प्रीति जो होती है वो टूट जाती है, और बदमाश लोग या तो असज्जन लोग होते हैं, जो शठ लोग होते हैं, इसके साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है। मीन्स कि संगतता का दोष आ जाता है जब 12वें स्थान में, खासकर तो जो युवा वर्ग है इसके लिए मैं कहता हूं कि 12वें स्थान में मुंता है, वो वर्ष आप ध्यान रखिए, उस साल ध्यान रखिए। इस प्रकार हमने ये वर्ष फल में जब मुंथा होती है तो कैसे फल देने वाली होती है। इन शॉर्ट 4, 6, 8, 7 और 12th भाव में अच्छी नहीं रहती है। अपनी जन्म पत्रिका का जो ग्रहों का बहुत ही बलवान हो सपोज की, और वर्ष पत्रिका में ग्रह इतने बलवान नहीं हो तो स्टार्टिंग में 6 मास में ही शुभ फल मिलता है और बाकी का 6 मास अशुभ जाते हैं। और जन्म पत्रिका जब निर्बल होती है लेकिन वर्ष पत्रिका बलवान हो जाती है तो स्टार्टिंग अशुभ 6 मास होते हैं, बाद में शुभ मास होते हैं। वैसे तो इसकी दशा से निर्णय किया जाता है, इसकी स्पेशल दशा भी हमारे ऋषि मुनियों ने मुद्दा दशा निकाली है, तो इस पर से भी जज किया जाता है। पर इन शॉर्ट ये हमने जो मुंथा थी इसका फल यही तरीके से निकाला जाता है। बाद में मुंथा को किस ग्रह के साथ है इससे भी फल निकाला जाता है। शुभ ग्रह हो तो शुभ फल मिलेगा, अशुभ ग्रह है तो अशुभ फल मिलेगा। सपोज कि मुंथा जो राशि में पड़ी है उस राशि का भावाधिपति या तो इसका मालिक भी अगर 4, 6, 7, 8 और 12th भाव में अशुभ फल देता है और बाकी के भावों में शुभ फल देता है, जैसे मैंने आगे बताया लग्न से द्वादश भाव में, वैसा ही इसके अधिपति या तो स्वामी का फल भी वैसा ही होता है। इस प्रकार आप अपनी जन्म पत्रिका पर से जो वर्ष फल पत्रिका सॉफ्टवेयर में निकाली गई है इसमें आप मुंथा मैंने बताया वैसे कैलकुलेशन करके मेंशन तो जरूर किया होता है मुंथा का, जैसे भाग्य सहम किया होता है, मांदी किया होता है, तो वर्ष फल पत्रिका में मुंथा जरूर लिखा होता है। तो मुंथा देखिए, या तो अपना बर्थ ऑफ डेट और बर्थ साल और ये प्रेजेंट साल का मैंने जैसे डिफरेंस निकाला 57 हुआ, और इसमें लग्न की राशि जोड़ के जो अंक आया इसको 12 से भाग दे, जो शेष राशि बची वो राशि जो राशि बची वह शेष राशि ही मुंथा की राशि है। जो वर्षफल का लग्न अलग अलग हर साल होता है तो वो राशि जहाँ जो भाव में है वही स्थान में मुंथा होगी। तो इस प्रकार दोनों मुंथा का स्थान और इसका अधिपति अगर 4, 6, 7, 8, 12 में नहीं होगा तो बहुत ही अच्छा मैंने जो भाव फल बताया उस प्रकार से आप वर्ष फल पूरे साल का अपने खुद का जजमेंट आपको जो ज्योतिष के जिज्ञासु लोग हैं वो निकाल सकते हैं या तो जान सकते हैं। इस तरह हमने आज मुंथा की चर्चा रखी। आगे वीडियो में जरूर रखें दोस्तों, जरूर से मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरा व्यावसायिक संपर्क हेतु आपको कोई इच्छा है तो आप जरूर से मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहीं से जुड़ जाए। अस्तु दोस्तों, ओम नमः शिवाय।